आप सभी के साथ काम करने में आप सबको अपने आप से इतना सपोर्ट मिलने वाला है कैसे? क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैंने थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्वेशन किया, किसी का नाम नहीं लूंगा, 2-4 लोगों से 5 लोगों से बात की, मुझे पर्सनली एक चीज समझ में आई कि कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सर लोगों ने इतनी मेहनत से एक स्क्रिप्ट बना दी है, जस्ट लाइक स्कूल, एक रट्टा चल रहा है, हमारे को एक किताब, एक होमवर्क मिल गया, उसको पढ़ लेना है। गांधी सर ने इतने एफर्ट्स किए हैं, उनको एज ए प्रेशराइज समझ के हमने लिख के डाल दिया बस। सर मुद्दा ये है ही नहीं एक्चुअली। अगर हम इसको प्रेशर समझ के लिख के डाल देंगे, आज आपने देख के कॉपी करके चीटिंग करके लिख लिया, मामला खत्म। मगर एक्चुअली जिस चीज के लिए हम लोग यहां पे बैठे हैं, दैट इज इनकम। क्या कोई बिना पैसे के यहाँ रुकेगा आज? नहीं। प्लीज बात करेंगे सर, मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं चाह रहा हूं प्रैक्टिकली जो मुझे कमी लग रही है मैं डिस्कस करता हूं, हो सकता है मैं भी गलत हूं। इसलिए मैंने सर को बोला कि सर कुछ बातें मेरे मन में जो मैं शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, मैं हर किसी से नहीं टेबल वाइज पूछूंगा, अगर जिसको सीनियर लीडर्स को छोड़ के, और कुछ सवाल सीनियर लीडर्स से भी होंगे, जो भी लोग समझते हैं कि उनसे क्लोजिंग नहीं हो रही है, मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे बेहतरीन इनकम कौन सी है, जो जिसको कुछ भी प्लान नहीं आता। प्लान के बारे में अभी पांडे सर ने बहुत बखूबी चीजों को बताया। हम इस पूरी चीजों को देखने के बाद भी, मुझको लगता है बहुत सारे लोग यहां से बाद में इधर से आया, इधर से निकल गया, लेकिन शायद एक चीज जो सबको समझ में आ सकती है वो क्या है? सर प्लीज आप बताइए। आपको माइक की जरूरत है? बोलिए प्लीज, कौन सी ऐसी इनकम, इसमें प्लान की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। सर आप सीटीबी इनकम को क्या प्रूव कर पाएंगे? अगर आप नया प्लान देने गए, किसी को पक्का बताइएगा, दिल खोल के प्रूव कर सकते हैं? आई थिंक नहीं, तो मत बोलिएगा प्लीज सर। वेरी गुड, सर के लिए क्लैपिंग सर, बहुत बढ़िया सर। हमारा प्लान जहां से स्टार्ट होता है सर, हमारी पहली इनकम है डायरेक्ट इनकम, रेफरल इनकम या स्पॉन्सर इनकम। तीनों का मतलब एक ही होता है। आपने प्लान को लिया, किसी के आगे बैठे, उसको उसके यूज का एक ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी लाइफ में, उसके घर में, उसको इंडिविजुअल रिलेटिव्स में, यानी जहां भी जाओगे हर जगह काम आने वाला है, लेकिन उससे आपको 1000 रुपए मिले। क्या इसमें कोई प्लान की जरूरत थी? क्योंकि वैसे भी तो आम जिंदगी के अंदर उस दुकान से सामान ले आना, वहां से कपड़े खरीद लेना, वहां से गोल्ड बताते ही कहीं ना कहीं, गाड़ी ले लेना, वो शोरूम से छूट देता है। तो सर मुझको लगता है इसके लिए प्लान की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम दे देना। वेरी गुड। तो सबसे बड़ी बात सर, प्लान का सबसे पहला पार्ट जहां से स्टार्ट होता है डायरेक्ट इनकम, जिसके लिए किसी को भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्लान दे नहीं पा रहा हूं, मैं सीख नहीं पाया चीजों को, तो शायद ये सबको क्लियर होगा। डायरेक्ट इनकम क्लियर है सर, 1000 रुपए। लेकिन इसके बाद का सेकंड स्टेप, जैसा सर आपने कहा सीटीबी, मैं कहूंगा बिल्कुल मत बोलिए। प्लान की 7 प्रकार की इनकम जरूर है, लेकिन परोसने का तरीका कैसा होना चाहिए। आप में से मैक्सिमम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करते हैं? कभी ऑब्जर्व करने से पहले कि हमारे को कैशबैक कहां से आने वाला है? नहीं, रेफर से नहीं। जब आप फोन पे भी किसी को, मान लीजिए किसी ने 6500 रुपए आईडी के डालने हैं, तो बहुत बार देखा होगा अगर आप गूगल पे कर रहे हो तो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए कैशबैक भी आता है। ऑब्जर्व किया सर? पेटीएम में भी मिलता है। कई बार उसके अंदर ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप शॉपिंग करोगे, टिकट बुक करोगे तो छूट मिलेगी, अगर उस जरिए जस्ट लाइक मोबीक्विक, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से करते हैं। तो आपके प्लान का बहुत खूबसूरत पार्ट है कि आपने जैसे ही किसी को ज्वाइन कराया, 1000 रुपए आपको पता मिल गए। सर उसको प्लान मत बताइए अगर सामने वाला प्लान नहीं समझता तो। देखिए अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मधु सर प्लान में थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। मैं एग्री करता हूं, बहुत सालों प्लान किया, लेकिन मैं एग्री करता हूं कि मैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए प्लान नहीं देता हूं, क्योंकि मुझको एक चीज मालूम है, जो नेटवर्कर है वो इतनी देर रुकेगा नहीं।
जो नेटवर्किंग फील्ड से है, जिसने इन चीजों को देखा, वो क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जिसके घर में जरूरत है आज इंग्लिश की, वो रुकेगा भी और बड़े ध्यान से सुनेगा। तो सबसे पहली जरूरत की चीज कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मेरे सामने वाला जो है वो किस तरीके से समझ सकता है। क्योंकि हम प्लान देने पहले वहां जाते हैं जो हमारे नियर डियर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, देन स्ट्रेंजर, जो सर ने कल बताया आगे आगे के स्टेप्स है। तो अब आपने उससे 1000 रुपए, आपको पता है कि मेरे को 1000 की इनकम बन गई, लेकिन उससे काम करा कैसे सकते हो? दैट इज कैशबैक। एक बहुत छोटा सा वर्ड है कैशबैक। उसको बोलिए कि सर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लिया जो आपके घर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपके द्वारा दिया हुआ पैसा भी आपको वापस हो जाए तो क्या सुनना चाहोगे? तो मुझको नहीं लगता कि वो इस कैशबैक के लिए जरूर मना करेगा, जरूर पूछेगा कि सर कैशबैक कैसे हो सकता है, मैंने तो 6500 रुपए या 7700 रुपए पे कर दिए, मगर ये मुझको रिटर्न कैसे आ सकते हैं? तो आपको सिर्फ इतना कहना है, सर ये जो आपने आज कॉन्सेप्ट लिया है, आप अपनी नोन में केवल 7 लोगों को दिलवा दीजिए या बात करवा दीजिए, मीटिंग करवा दीजिए, तो आपको एक आदमी से 1-1000 रुपए कंपनी की तरफ से गिफ्ट कह लो, लिमिटेड ऑफर कह लो, डिस्काउंट कह लो, क्योंकि समझाने का तरीका है कि आपने उसको समझाया किस तरीके से है। और कैशबैक की भाषा बहुत जल्दी समझ में आएगी, प्रैक्टिकल करके देखना आप लोग यहां से जाने के बाद। तो ये 7000 रुपए, तो ये 7000 रुपए आप उन सबको मिलने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे का जो भाग है, जो शायद अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिस दिन भी आपने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या 7 डेज 7 प्रोजेक्ट, 7 प्लान शेयर करके 7 लोगों से इनकम लाने में 7 दिन लगाए, अब वो 7 लोग जो हैं, सोचिए क्या वो कैशबैक नहीं लेना चाहेंगे? वो भी तो चाहेंगे ना। यानी 7 से जब 7 आएंगे तो 49 होंगे, और ये संख्या किस तेजी से आगे बढ़ेगी, शायद हम लोग अभी तक इस प्लान की पहली पार्ट पे जो डायरेक्ट इनकम है वो डायरेक्ट कैशबैक के रूप में करके कितनी स्पीड से स्प्रेड कर सकते हैं, अभी तक हम फोकस ही नहीं कर रहे। तो कोशिश कीजिए कि प्लान को परोसिए बिल्कुल, लेकिन सामने वाले के माइंड को ऑब्जर्व कीजिए कि वो समझ किस तरीके से समझ सकता है, कैसे हम उसके माइंड को कैप्चर करके सिर्फ एमएलएम का नाम ना लेकर के। बिकॉज अपने कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छी बात है कि आपका प्रोजेक्ट टोटली एमएलएम नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस। सर ने इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया इन एमएलएम। क्योंकि अगर आप आईडी खोलते हैं, बहुत अच्छी बात की देवी पांडे सर ने, बहुत सारे लोगों ने, अभी अगर मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो कोई बुरा मत मानना प्लीज, शायद ही वेबसाइट के एक पार्ट को खोल के देखा होगा। एक आपके जितने ऑप्शंस दिए हैं, क्या सभी लोगों ने देखे सर? प्लीज ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा। देखिए सर, 1 2 3, क्योंकि आप जब पूरे एक ऑप्शंस को खोलोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे स्टार्टिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट जहां पे आपका ऑप्शन आता है आईडी पासवर्ड डालते ही, वीडियो लॉगिन या बिजनेस लॉगिन, है ना सर? फर्स्ट पार्ट तो यहीं से स्टार्ट होता है। अब वीडियो लॉगिन वाले को बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपका काम, प्रोजेक्ट ही स्टार्ट होता है ट्रेडिशनल से। यानी सर ने दोनों ऑप्शन दिए, सिस्टम ने आपको दोनों ऑप्शन दिए कि आप ट्रेडिशनल वाले को ट्रेडिशनल बताइए और बिजनेस वाले को बिजनेस बताइए, लेकिन हम लोग वहां सोचते ही नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है? बस जाओ, कैसे भी उससे बातचीत करो और जितना जल्दी हो उससे पैसे लो और वहां से निकल जाओ, क्योंकि सर ये बिजनेस डुप्लीकेसी का बिजनेस है। कुछ देर पहले मैं नरेश सर से बात कर रहा था, नरेश सर के लिए मैं ताली चाहूंगा प्लीज। ये ताली क्यों बजवाई नरेश सर के लिए? क्योंकि अब तक जो मैंने समझा, देखा, सुना कि नरेश सर इस सिस्टम के रॉयल्टी एक्सपर्ट हैं, लेकिन सर देखिए, रॉयल्टी एक्सपर्ट एक अकेले होने से काम नहीं बनेगा जब तक उसकी डुप्लीकेसी नहीं बढ़ेगी। और डुप्लीकेसी क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हम लोग एक पॉइंट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यही है खाली। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, जो थोड़ा सा सीनियर लीडर प्लीज जो जवाब मत देना, चलो इस टेबल से
मैडम लोग मुझे बताइए प्लीज, इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, जैसे भी समझ पाए, ऐसी कौन सी इनकम है जो बिना काम किए हर महीने मिलेगी? प्लीज आप चारों में से आप मत बोलो। जब आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी मिलेगी। वेरी गुड, ताली बजाइए मैम। सेकंड क्वेश्चन मैम आपसे ही, क्योंकि आपने बताया है इसीलिए। आप काम कर रहे हो, आप मेरे डाउन लाइन में नहीं हो, क्योंकि कल मैंने आपसे डिस्कस किया, इसलिए आप मत बताओगे, आप बोल दोगे नहीं तो। सर प्लीज आप कर लीजिए। हम आप अलग अलग रो में हैं सिस्टम के। आप काम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे कोई प्रॉफिट है आपसे? क्या प्रॉफिट है? टीम रैंक कमीशन आएगा सर। टीम रैंक कमीशन आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। सर के लिए भी ताली बजाइए प्लीज। और सर इंडिया लेवल की सारी एडिशन मैचिंग है। बिल्कुल सही सर। माइक दो ना भाई। और सर माइक दो। ये वाला नहीं। वेरी गुड सर, प्लीज बैठिए सर। देखिए सर, सर ने कितनी अच्छी बात बताई। कल मैं मैडम लोगों से डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने जब इनसे पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई सिस्टम का पार्ट है। मेरे हिसाब से आज तक जितनी कंपनीज मैंने की या जो मार्केट में देखी और सुनी है, हर आदमी एक चीज पे फोकस करता है, ये मेरी टीम, ये मेरी टीम, ये मेरी टीम। ये फर्स्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई मेरी टीम है ही नहीं, ये सिर्फ एक सिस्टम है। और ये सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा? जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। हर आदमी, हर इंसान की नॉलेज बराबर नहीं होती, किसी को किसी चीज की एक्स्ट्रा नॉलेज है, किसी को किसी की एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब मुद्दा क्या आता है, अगर हम सब एक दूसरे को सिस्टम में सपोर्ट करेंगे, जैसे हमारे माधव श्याम जी मैं देख रहा हूं, इतना एक्साइटमेंट है उनके अंदर कि हर एक व्यक्ति के पास जाके पूछते हैं कुछ ना कुछ। तो आप देखोगे अगर आप किसी की भी मदद करते हो और आपको कोई नॉलेज है, तो उससे सिस्टम की तो मदद हो रही है, लेकिन सर इस प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन ऐसा है कि जाने जाने खुद की मदद होगी, क्योंकि सब जैसे सबने बोला अभी टीम मैचिंग इनकम, समझ में आता है सर? टीम मैचिंग का हमें कैसे फायदा होता है दूसरे से? सर बोलेंगे प्लीज, आपको है कुछ आइडिया सर? उस टेबल पे बता सकते हैं सर, मेरे काम करने से आपको टीम मैचिंग में कैसे फायदा होगा? नहीं सर प्लीज, व्हाइट शर्ट वाले सर, आपके पीछे वाले सर, आपके पीछे वाले नहीं। देखो सर प्लीज, कोई बुरा मत मानिए, अगर 3 टेबल पे आप लोग नहीं बता सकते, इसका मतलब प्लान ही क्लियर नहीं है किसी को आज तक। ये दुखद बात है सर। मैंने क्वेश्चन किया, सर काम कर रहे हैं तो सर को टीम मैचिंग का फायदा कैसे मिलेगा? आप नहीं सर, आप नहीं, आप भी नहीं, माधव जी भी आप भी नहीं। मुद्दा तो है ना कि नजरें उनको ढूंढे जिनको इसकी बात ही समझ में नहीं आ रही है। 2 दिन 3 दिन चले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। आप अगला 5वां साल कंपनी का कंप्लीट करने जा रहे हो एमएलएम के अंदर, 6ठे साल में प्रोग्रेस करोगे। ये हमारे चुने हुए हीरे हैं जो हम आरटीपी कर रहे हैं, बीडीएम एंड अबव। अगर इनको प्लान के बारे में मालूम ही नहीं है कि मैंने काम किया, आपने किया, किसी थर्ड पर्सन ने किया, उसका फायदा हर रॉयल्टी अचीवर को मिलेगा। कैसे? सर ने बताया तो सही, बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग नहीं बता रहे। इसको ये मत सोचना कि मैं किसी की नेगेटिविटी निकाल रहा हूं, मगर नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सीखने की कोशिश ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीनियर के सर पे चल रहे हैं। सीनियर को फोन कर दिया, सर इसको प्लान देना है, क्योंकि वही आपके लिए यहां पे बैठा है, उसने दिन रात हमारा ठेका ले लिया है। हम इंडिविजुअल सर खुद कमाने आए। आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि आपकी बाइनरी जो बनती है, मैचिंग बनती है या टीम रैंक इनकम बनती है, मतलब एक ये तीनों का, वो पूरी कंपनी के कैलकुलेशन से बनती है। जिसको नहीं पता सुनना बड़े ध्यान से। मान लीजिए इस वीक जो आज क्लोजिंग हुई है, पूरी एक वीक के अंदर कंपनी में आईडी लगी 100। सर यहां बोर्ड चाहिए होगा, मैं इस चीज को एक प्रैक्टिकल से दिखाना चाहूंगा, और शायद यहां पे मेरा ऐसा अनुभव कि आप सबको आज ये बात समझ में आ जाएगी कि इसका बेनिफिट मिलेगा कैसे। और अगर किसी को नहीं आए तो प्लीज पूछना, जितनी बार भी समझ में ना आए।
नीचे लगा के तब तक क्लैपिंग बजा दो, उसकी कोई साउंड बजा दिया आपको खाली रखना उसको चालू कर दो। बाहर सर सुनिए प्लीज, देखिए फुसफुसाहट करने के लिए भी आपको ब्रेक मिलेगा, आपस में डिस्कशन करने के लिए भी ब्रेक मिलेगा। एक बात सच है मगर बहुत कड़वी है, जब भी कोई सामने खड़ा होता है ना सर, और सामने कोई बोलता है बहुत बुरा लगता है। आप इन लोगों के बीच में से कुछ दिन पहले सिस्टम में आके अगर जहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सिस्टम पसंद आया है, सिस्टम का कैलकुलेशन पसंद आया है और इस सिस्टम में फ्यूचर दिखाई दिया है, तो ये फ्यूचर सबके अंदर होना चाहिए। प्लीज बुरा नहीं मानना सर, बातें बोलूंगा, मैंने पहले बोल दिया कड़वी होंगी, क्योंकि दवाई हमेशा कड़वी होती है अगर अच्छा होना है तो। देखते जाइए सर, नहीं ओवरटेक तो करूंगा सर, स्टेज पे खड़ा होकर दावा है, इसलिए जितना भी दम है लगा लीजिए, रेस स्टार्ट है। मैं पहले दिन से मैसेज डालता आ रहा हूं, वो रेस आप लोग 1 साल के अंदर देखोगे, लेकिन यहां मुद्दा भी दूसरा है। हम बात कर रहे हैं टीम मैचिंग की, टीम मैचिंग इनकम, जिसको हम बाइनरी या पेयर इनकम भी बोलते हैं। सर बाइनरी के लिए कोई कंडीशन है इस पूरे प्लान के अंदर? कोई कंडीशन है सर? नहीं है सर, बाइनरी के लिए 1:2, वेरी गुड। बाकी कोई कंडीशन प्लान में नहीं है, 1:2 या 2:1। अब मैं यहां पे सिस्टम के 4 अलग अलग स्टेटों का डायग्राम बना रहा हूं, समझाने के लिए कि हमें फायदा कैसे दूसरे के काम से। ये हो गई सर हमारी महाराष्ट्र टीम, गुजरात टीम, ये हमारी फरीदाबाद टीम और ये हमारी एमपी की टीम। लेफ्ट राइट पेयर है तो लेफ्ट राइट होगा। प्रैक्टिकली समझते हैं, जो हमारी भी क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक जो गया, कल थी हमारी 28 तारीख, 21 से 28 तारीख की क्लोजिंग हुई है। इस टीम में यहां पे 20 आईडी थी लेफ्ट में और राइट में भी इसके यहां पे 20 आईडी थी। इस टीम में 50 आईडी थी, इधर ऑलरेडी 100 आईडी थी और 30 नई ज्वाइनिंग और आ गई। इस टीम के अंदर 10 आईडी थी, यहां पे इसके 8 आईडी थी और 2 नई आईडी और आ गई। इस टीम में यहां 50 आईडी थी, यहां 45 आईडी थी। समझ में आया सर अभी मैंने क्या बोला? मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये कंपनी है, सिस्टम है, इसके 4 लेग हैं। इन चारों लेग में टीम वाइज इनके पास इस वीक में कोई भी बिजनेस नहीं आया। इस वीक में इनके बिजनेस तो आया, इधर 50 थी, इधर 100 पहले से थी एक साइड में और 50 ही उधर बढ़ गई जिधर 100 आईडी थी। इधर 8 थी लेकिन 2 आईडी नहीं आ गई तो दोनों तरफ 10 हो गई और इधर 50 थी, उधर 45 थी, उधर भी कोई नई आईडी नहीं आई। तो सबसे पहले सर आप खड़े हो जाइए प्लीज, आपसे करो, बता सकते हैं इसमें किस टीम को इनकम मिलेगी मैचिंग की और किसको नहीं मिलेगी? जिस टीम ने काम किया है उस टीम को मिलेगी। कौन सी टीम ने काम किया है? जो प्लस में है सर, जो नए लोग आए हैं। अच्छा सर, नए लोग कहां पे आए? मैंने बताया है, अगर ध्यान दो दोबारा रिपीट करूं। जी, इसमें नए लोग नहीं आए, इसमें भी नए लोग नहीं आए, आए नए लोग, इसमें भी नए लोग आए, इसमें नहीं, 2 में नए लोग आए। तो दोनों को मिलेगी क्या? दोनों को मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सर को दे दीजिए माइक। सर इसमें इनकम सिर्फ फरीदाबाद वाली टीम को मिलेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब क्यों मिलेगी? सवाल है मेरा कि क्यों मिलेगी। और पहले एक सवाल किया था कि आप काम कर रहे हो लेकिन उसका फायदा इस पूरी कंपनी में सबको जा रहा है,
फरीदाबाद टीम ने तो सिर्फ 2 आईडी लगाई है। सबसे ज्यादा काम किसने किया? गुजरात टीम ने। बड़े ध्यान से समझते सर सारे। गुजरात टीम में भी 30 आईडी लगी है, यानी कि 30 और 2 यहां पे लगी, टोटल 32 आईडी लगी। पैसा इन हर एक आईडी से निकल रहा है मैचिंग को बांटने के लिए। मान लीजिए ये सारे के सारे बीडीएम है। मैडम कितनी मैचिंग जाती है भाई बीडीएम के लिए? कितना पैसा निकलता है सिस्टम से? 200 रुपए। वेरी गुड। इंटू 200, यानी कि 32 गुणे 200 कितने हो गए? 6400 रुपए पर। 1 जीरो और हाँ ठीक है, 6400 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कितने लोगों में होगा? 2 लोगों में। बहुत बढ़िया। क्यों हुआ 2 लोगों में? काम तो इनके यहां पे हुआ, ज्वाइनिंग तो हुई, मगर इधर नया बिजनेस नहीं आया, क्योंकि मैचिंग का मतलब होता है दोनों साइड नया बिजनेस मैच होना। इनका इस साइड वीकर में कोई बिजनेस आया ही नहीं, इनका एक जगह पे आ गया, तो ये 3200 रुपए का एक पेयर लेके भाई साहब खुश हो गए। अब आप सोचो, काम तो इन्होंने किया, लेकिन फायदा किसको मिला? जिसका एक नया पेयर मैच हुआ। इससे क्या सीख मिली हमारे को? सर अभी आप बोलिए प्लीज, क्या सीख मिली सर इससे हमारे को? कोई भी काम करें, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, फायदा सबको होना ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। एक और पॉइंट सर, एक पॉइंट और चाहूंगा इसी पे। सर जब तक अपन 60,000 लोग पूरे नहीं हो जाते तब तक 7 इनकम में से 5 इनकम ऐसी है, लगभग 5 इनकम नहीं सर, प्लीज 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 सुंदर जी बोलिए, क्योंकि जो पॉइंट मैं सुनना चाह रहा हूं आप नहीं बता रहे हो यहां पे। इसका हर वीक हमारा एक पेयर मैच होना ही वेरी गुड, तालियां बजाओ सर के लिए। वेरी गुड। इससे हमें ये सीख मिली, कोशिश कीजिए आपका एक पेयर तो कम से कम नया मैच हो जाए। मान लीजिए अगर इधर एक पेयर नई आईडी आई होती, यहां पे अगर एक आईडी आ गई होती, यहां 30 लगी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आज हमने 6400 का 2 लोगों में किया, ये 3 लोगों में होता। तो सबसे पहला पॉइंट ये माइंड में सेट कीजिए, हर किसी की डाउन लाइन में एक पेयर जरूर मैच है। लास्ट टू लास्ट वीक 200 रुपए का पेयर 800 रुपए का गया बीडीएम का। किसी ने आज सुबह उठ के पेयर इनकम चेक की है? गुड। एक आदत डालो सर, अगर सिस्टम में आगे बढ़ना है ना, सबसे पहले सुबह उठ के जिस चीज से आपका सोर्स ऑफ इनकम आगे बढ़ रहा है, मैं मेरी टीम में सिखाता हूं, क्योंकि अब ये सारी मेरी टीम है, सारा मेरा परिवार है, जो मेरे को नॉलेज है सबको देता हूं। डेली उठ के पहले अपनी आईडी चेक कीजिए, सबसे पहला काम। अगर सच में टारगेट है दिमाग में, तो पहले आईडी डेली खोलिए, देखिए मेरे लेफ्ट राइट कितने और कितने करने से क्या हो जाएगा। सिर्फ यहां बोल देने से टारगेट अचीव नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास डेली वही चीज, जब सर बोलते ना ऐसे कर लो घोड़े की तरह, सर आगे तभी दिखेगा ना जब मैं उस पर हिंट करके रखूंगा टारगेट पे। मॉर्निंग का पहला काम मैं कहता हूं, बिस्तर भी छोड़ने से पहले आईडी देखिए। 5:10 पे मैंने एएम, एआरएम और बीडीएम की आईडी के सारे पेयर चेक कर लिए थे। ये क्यों कह रहा हूं? जब सब यही काम करेंगे और ये एक पेयर वाली कहानी समझ में अगर आ गई होगी, तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक आईडी क्या आपका अपनी लगा लो, किसी नियर डियर की लगा लो, और कुछ नहीं तो सर एक डायरेक्ट के लिए देखो कितना काम की बात आएगी। यहां पे मैंने एक डायरेक्ट वाली इनकम अगर समझ में आई थी तो 1000 भी लूंगा, और क्या पता इस रैंक पे किसी की मैचिंग नहीं हुई थी तो मैचिंग इनकम भी वो ले जाऊंगा, जितने की ज्वाइनिंग उससे ज्यादा की तो मैचिंग ले जाऊंगा। समझ में आया सर ये पॉइंट? अभी कर सकते हैं मैचिंग क्लियर? नहीं सर, आपकी आवाज में जोश नहीं, बताने में यस। हाँ ये बात हुई ना सर, वो डस्टर सर आपका लेफ्ट राइट बताइए कितने हैं आपकी टीम में? किसने बोला था एक बार क्लियर करने के लिए? मैडम आपके लेफ्ट राइट कितने हैं? हाँ आप ही क्या बताइए? टोटल 4 है। अच्छा 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है।
वेरी गुड। आपके अप्लाइंग कौन है सर? कौन से है? 12 भी चलेगा। चलो मैम आप बता दीजिए प्लीज, आपके लेफ्ट राइट कितने हैं? मैम को कह रहा हूँ साथ मुझे बैठे। हाँ जी 4 है। आपके 4 है। चलिए आपके 4 है। मैडम आपके लेफ्ट राइट देखो, सोचना पड़ रहा है अपने लेफ्ट राइट, क्योंकि हम अपनी आईडी खोल के देखते ही नहीं है। हाँ जी देखो मैडम, अब समझ में नहीं आती। मैंने 2 दिन से इसी चीज को ऑब्जर्व किया और जिससे भी बात की ना, मुझे आज ये महसूस हुआ कि हम वेस्टेज ऑफ टाइम कंपनी का कर रहे हैं, अपना तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम पहले ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैडम आपके लेफ्ट राइट कितने हैं? नहीं पता? अच्छा आप भी नहीं हो सर। आपके माधव जी आपके कितने लेफ्ट राइट है? 384 112। देखिए यही समझते हैं इतने में। ये जो वीक गया, ये आप तीनों समझ लीजिए कंपनी के, आप 3 ही लैग और कोई लैग ही नहीं है कंपनी के अंदर। इस वीक में आपने कोई भी नई ज्वाइनिंग नहीं की, ठीक है? इन्होंने भी नहीं की। माधव श्याम जी के 112 से 3 नई ज्वाइनिंग हुई तो 115 हो गए। तो पूरे सिस्टम में नई आईडी कितनी लगी सब पे? 3। और मैंने कहा 200 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हमने बीडीएम को माना तो 600 रुपए, क्योंकि ज्वाइनिंग ही तो नहीं हुई तो 3 लोगों में बट गया। लेकिन इसी को दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके भी लेफ्ट में 3-3 अगर हो गए होते तो 2 ज्वाइनिंग और बढ़ जाती, 2 से 3 2 और बढ़ गए तो 3 और 2 5 हो जाते। 5 गुणा 200 यानी 1000 रुपए। कितने लोगों में बटते पैसे अभी? नहीं 2 पहले से थी, मैंने कहा मतलब 3 इसलिए बोल दिया। ये 2 पहले से थी प्लस 1 बढ़ी, तो सर ये 1000 रुपए हो गए मैडम। तो इनके 3 तो इसको जाता है, 1 पेयर आपको भी मिलता, यानी ये पैसा 1000 रुपए अब 4 लोगों में बटता। क्या आपने 250 रुपए के लिए काम किया? काम तो इनका ज्यादा हुआ ना, मगर प्रॉफिट आपको देखे गए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और भी इसको डीपली क्लियर करते हैं प्लीज, क्योंकि अगर एक सेशन को एक बार चले तो वो चीज उसमें दोबारा जल्दी ना पूछनी पड़े। आप लोग नए आए तो आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दोबारा बताऊं? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करने में फायदा लगेगा आपको, आपके सिस्टम में बन जाएगा। ठीक है। चलो बहुत साधारण भाषा में समझते हैं। मैचिंग का मतलब समझ में आता है? जोड़ा। सिंगल आदमी का जोड़ा नहीं होता, जब 2 होते हैं तब जोड़ा होता है। इससे सहमत है? कोई भी मेरी बात से नहीं सहमत है तो हाथ खड़ा करो। सहमत है ना? अब जोड़ा बनेगा कैसे? इधर 1 है इधर 0 है, जोड़ा हुआ? नहीं हुआ ना। इधर 10 है इधर 15 है, जोड़ा हुआ? कितने लोगों का हुआ? 10। वेरी गुड। 5 लोग अभी भी वहां पे सिंगल है, उनको भी जोड़े की जरूरत है अगर पैसा कमाना है तो। अब इधर 2 लोग आ गए नए। कमिंग वीक की बात कर रहा हूं, जो आने वाला सप्ताह है। ये पिछले सप्ताह की कहानी थी, इधर कोई नहीं आया। ये हमारा इस हफ्ते का है जो आने वाला है। 2 लोग आ गए तो 2 जोड़े हमारे नए बन गए। अब किसी को जैसे माधव श्याम जी ने बताया था 384 बोला था, इधर 115 113 112। आज इनकी लॉटरी लग गई और अचानक इनके पास पहली रॉयल्टी वाला कोई आ गया। तो सर कितने लोग आ गए नए?
यहाँ कितने लोगों का जोड़ा बना नया? 22। यहाँ कितने लोगों का बना? 2। कितने हो गए टोटल? ये लोग टोटल कंपनी में नए लोग आए, नए लोगों का जोड़ा बना। क्योंकि जिस भी रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे पहले रैंक का 600 है, 200, 200, 100, 100, 100, 50, 50, 50 और 50। 10 रैंक के सबसे पहले तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि किस रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अब किसी भी एक रैंक को ले लीजिए, मान लीजिए पहला रैंक ही होता है जहां पे आप लोग अभी हैं। 13,400 रुपए बन गए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स कितनी आई है? नहीं 24 गुणा 600 रुपए। लेकिन अचीवर कितने निकले इसमें? कितने लोगों का नया जोड़ा बना? आप लोग बोलिए कितने लोगों का नया जोड़ा बना? मैडम नहीं पता? मैडम कितने लोगों का नया जोड़ा बना? 2 लोगों का। कंफ्यूज क्यों है आप लोग? 2 जोड़े तो यहां पे बने। यहां देखिए 384 था, यहां 22 और आ गए, 22 आ गए, तो 24 लोगों का नया जोड़ा बना। तो डिवाइडेड बाय 24, उतने लोगों में आपकी मैचिंग बढ़ जाती है, बराबर बराबर। और साधारण सी बात समझ जाइए, जितने जोड़े बनते जाएंगे उतने लोगों को पैसा मिलता है। और ये हमारे एक के काम करने से नहीं मिल रहा है, पूरी कंपनी में काम करने से मिल रहा है। जो मैं समझता हूं कि शायद ऐसी बेहतरीन इनकम इस पूरे प्लान की सबसे बेस्ट इनकम है, जो आप हर हफ्ते बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जहां से शुरुआत की थी, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो 1000 तो मिलेंगे, लेकिन डायरेक्ट की वजह से आपका पेयर भी नया मैच होगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर ने बोला था सीटीबी, सर सीटीबी को भूल जाइए फिलहाल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सीटीबी का कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता भैया आप उतना डीपली समझ पाओगे। वो 2 का मैट्रिक्स है, मार्केट में भी हजम नहीं होता सर। नहीं होता उसको दूसरे तरीके से। सर ने मुझे एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, भी वो मेरे को समझ में आया। सर ने बताया था, कहां गए सर? नहीं, जैन सर ने बताया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर का तरीका, क्योंकि हर कहीं से सीखना है। उसको बाद में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि सीटीबी हजम नहीं होता। हम लोग सीटीबी में सीधा क्या बोलते हैं, बिना कुछ किए भी 25 करोड़ मिलेंगे। सर जो भी आदमी 6500 रुपए दे रहा है, उसका वैसे ही दिमाग अपसेट हो जाएगा, 25 करोड़ कैसे मिलेंगे, तो हमें ऑन द स्पॉट जो बेवकूफ बना रहा है। तो उसको बोलने का तरीका दूसरा रखेंगे। फिलहाल हमारा शुरुआत हुई थी डायरेक्ट से और मैचिंग से। क्लियर है? आप में से कितने लोग समझते हैं कि जो हमें इसके बाद अगली इनकम है स्पॉन्सर लेवल इनकम, उसका बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है हर हफ्ते। क्योंकि सर ये जो प्लान बनाया ना सर ने, मैं सैल्यूट करता हूं सर की सोच को। सर ने जितने भी पेपर काले किए होंगे बनाने में, इसकी कैलकुलेशन टूटती ही नहीं है। जितना निकालने की कोशिश की मैंने, उतनी कैलकुलेशन मजबूत होती जाती है। क्योंकि सारे प्लान इस तरीके से जोड़ा, 1000 डायरेक्ट, मैंने 2000 1000 डायरेक्ट की कोशिश की, तो सीधा मेरे को 2 लोग ज्वाइन कराने से मिले और इसकी मैचिंग भी मिली। ऐसे किया मैंने, तो मेरे को 4000 डायरेक्ट किया और 2 लोगों के 2 पेयर बने। कमाल की बात देखना, कुछ लोगों ने बीच में भी सवाल किया है कि सर स्पॉन्सर लेवल इनकम के लिए कोई कंडीशन है क्या, किस लेवल पे आती है? एक, 2, 3, 4, ये तो हुई मैचिंग तक की बात। आपके ये तीनों, मान लीजिए तीनों को आपने ही स्पॉन्सर किया है, इनको इन्होंने स्पॉन्सर किया। हाँ तो श्याम जी, कितनी इनकम बनेगी इनकी? इनकी इनकम कितनी बनेगी? इन्होंने इन दोनों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया 1500 रुपए। कैसे भैया? जो मेन वाला है जिसमें नीचे ट्राइपॉड लगाया, मैंने इनकी इनकम पूछी आपसे, ये 2500 रुपये सर। वेरी गुड। 2500 कैसे सर? 1000 के हिसाब से 2 डायरेक्ट हो गए। हाँ, और 500 रुपये मैचिंग। सर के लिए ताली बजाइए प्लीज, और जोर से बजाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 1:2, 2:1 वाला नहीं हुआ।
सर, रुको ना अभी, मैं जानू कुछ चीजें ना सर एप्रिशिएशन से आगे खड़ी होती है। सुनो माधव जी, मैं स्ट्रक्चर को साफ करके साफ साफ बनाता हूं, जो मेरे को पांडे सर ने बोला उसको सीखना आज से। माधव श्याम जी, जी सर। जानबूझ के ऐसा कहा, जैसा सर कई बार कह रहे थे ना, मैचिंग ऐसे मिलती है ना, इसके बिना जब तक 1:2 होगा नहीं मिलेगी। मैंने आपसे सवाल किया था, इन्होंने 2 डायरेक्ट किए, आपने कह दिया 2500। देखिए शाबाशी देना इसलिए काबिल तारीफ है, आपने हिम्मत तो दिखाई। यहाँ बहुत सारे लोग अंदर अंदर सोच तो रहे पर हिम्मत नहीं पड़ रही कि खड़े होकर हाथ रेडी करके बात भी करें। और ये भी क्लियर है सर, एक कंडीशन ये है कि अगर उसका जल्दी से मैचिंग के लिए मतलब करना है तो एक आईडी अपने तरफ से लगवा दो या अपने ऊपर वाले। वो तो बराबर है। मेरा यहाँ मुद्दा क्या था एक्चुअल बताने का, जो हम स्पॉन्सर लेवल इनकम की बात कर रहे थे, इन दोनों के काम करने से इसको अभी मैचिंग नहीं आएगी, केवल 2000 रुपए आएंगे। क्या इसको स्पॉन्सर लेवल इनकम आएगी इससे? आएगी सर। कितनी? 10% स्पॉन्सर लेवल भी आएंगे और टेबल फंड भी आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जैसी उसकी 3 आईडी लगी सर। हाँ नहीं, सही बोला उन्होंने, ताली सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप ही सुनो मेरी बात। जैसे मेन आईडी तो मेरी है, अब मैंने किसी का ट्राइपॉड लगाया, हाँ, अब ट्राइपॉड लगाया उसका भले मैचिंग नहीं बना, तो भी मेरा स्पॉन्सर जो बनेगा। स्पॉन्सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मेरा मुद्दा वही था कि स्पॉन्सर बनने के बाद आपको स्पॉन्सर लेवल इनकम, यहाँ अगर इसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो मैचिंग नहीं आएगी, जो आपने पहले गलत बोला है, फिर भी शाबाशी है आपको, ताकि आगे गलती ना करो। और स्पॉन्सर लेवल इनकम बिल्कुल सही कहा आपने, 200 रुपए आएगी, लेकिन 3 होने जरूरी, तभी आगे जाएगा। वेरी गुड, बैठ जाओ सर। देखो सर, अभी मेरे आगे के 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि ज्यादा समय ज्यादा ले लिया मैंने। जो लोग इस सिस्टम में फ्रेशर है, आप लोगों ने कहा ना मैडम हम नई ज्वाइन हुए, एक बात समझ जाइए बहुत अच्छे से, आपसे अच्छा बिजनेस यहाँ कोई कर ही नहीं सकता। ना मैं, ना पांडे सर, ना निर्मल सर, बुरा मत मानना सर प्लीज आप लोग, सच है। क्योंकि हम लोगों ने जिस घाट का पानी पिया है, वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लोग क्या कहते हैं, आ गए फिर नया सिस्टम लेकर के, अरे पहले तो लाए थे, कितने दिन चला, ये चलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? वो तो फिर समझाना पड़ता है ना। आप लोगों के फील्ड में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप पहले अपने पैकेज को लेके कैसे काम को बढ़ा सकते हैं। लेडीजों में पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, मीन्स शाम को एक दूसरे की चुगली, पर्सनल मीटिंग बोलते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है ना। तो जब बैठते हैं साथ में, कुछ मत करिए, बहुत आसान तरीका है। ये जो मोबाइल दिया आपको, उस पर वीडियो खोल के बैठ जाइए, क्योंकि जो बात लेडीज टू लेडीज इस पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैलती है, वो जेंट्स से कभी नहीं फैल सकती। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब वो मैडम आपको देख के पूछेगी जरूर, बहन जी ये क्या है? कुछ नहीं, मैंने मेरे बच्चे के लिए बहुत छोटी सी चीज ली है और इतना मेरा बच्चा ग्रोथ कर रहा है। बताइए, आप समझ भी नहीं पाओगे कब जाने अनजाने आपका बिजनेस स्पीड से आगे बढ़ गया, जो आपने कभी सोचा भी नहीं। दूसरी बात, जब उसको आप ये भी बताओगे कि बच्चे की भी ग्रोथ हुई यार, अब मैं हाउस वाइफ हूं तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ पैसे नहीं मांगने पड़ते, क्योंकि हर महीने 10-15 हजार रुपए तो मेरे इसी से आ जाते हैं घर बैठे बैठे, तो आपकी ग्रोथ और बढ़ेगी। क्योंकि आपका फेस बिल्कुल क्लियर है मार्केट में, आपने कोई नेटवर्किंग नहीं की, कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई ऐसी कंपनी नहीं की जिससे किसी के पैसे डूबे, तो उस तरीके से प्रमोट भी मत कीजिए। इसलिए मैंने कैशबैक का माइंड एक प्लान सोचा। आपने वहां वही बोलना है क्योंकि वो आप ही के जैसे लोग हैं, आपको पता है कि वो काम क्या करते हैं, तो उनको मत बताइए प्लान वहां बताने की जरूरत है जहां जो इसकी नॉलेज रखता है उसके लिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल मत बताइए, देन अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कीजिए। तो वो चीज आप लोग, क्योंकि कल आप में से किसी ने बोला था कि हम तो फ्रेशर हैं, तो मैंने पॉइंट उसी से मैं नोट किया था कि फ्रेशर के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट,
अब मैं एक डिस्कशन करूंगा रॉयल्टी के ऊपर, और ये सबके लिए सर, यहां सारे सीनियर लीडर्स जितने भी मौजूद हैं, मैडम्स हॉल में मौजूद, वो सभी इंक्लूडिंग मी, जो मेरे इस सवाल का जवाब दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहां से फ्यूचर में करने क्या वाले हैं। जिसके लिए सबसे पहली सिर्फ एक रॉयल्टी पे बात करेंगे, वो कैलकुलेशन सबको समझ में आ जाएगा। रॉयल्टी सर, रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी से क्या समझते हैं? नीचे नहीं लिखा, लिखा सर उसमें? बताइए प्लीज, बोलो सर। हर फैमिली है, कुछ घबराने की बात थोड़ी है, यहाँ पे सीखने के लिए आए, गलती होगी दोबारा पूछेंगे, दोबारा बताएंगे। नहीं 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 सर, रॉयल्टी का मतलब क्या होगा? कमीशन। वेरी गुड, सर के लिए भी ताली बजाइए सर। सबने एटलीस्ट इतना तो बताया कि रॉयल्टी का मतलब कमीशन होता है। नहीं सर, नहीं पता तो कोई बात नहीं सर, सीखना नहीं, सीखो। आपने कहा रॉयल्टी का मतलब कमीशन होता है। चलो, रिसोर्ट में बैठे हैं, इस एक रिसोर्ट के अंदर आपको पता है जिसने भी इस रिसोर्ट को बनाया हुआ आज इसकी रॉयल्टी खा रहा है। समझे क्यों सर? उसने एक बार इस रिसोर्ट को बनाया, जमीन की कीमत तो बढ़ती जा रही है, जितनी बार बुकिंग हो रही है उतनी बार उसको पैसा आ रहा है। इट मींस वन टाइम इन्वेस्ट, वन टाइम वर्क और लाइफ टाइम एंजॉय, इट्स कॉल्ड रॉयल्टी। बुरा नहीं मानना सर, हम सीख रहे हैं, इसलिए अपने मन में ऐसी भावना मत पैदा करना कि मुझे नहीं पता। इसी चीज के लिए मैं जानबूझ के आके खड़ा हुआ कि मैंने इसको फील किया है ताकि ये गलतियां आगे ना हो। सहमत है सर सभी इस बात से? अब देखते हैं कि रॉयल्टी का फायदा क्या, और हम सब लगा सकते हैं यहां से, और सबको लगानी भी चाहिए। इससे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, कितने लोगों ने सर अपनी अपनी इंश्योरेंस करा रखे हैं? प्लीज हाथ खड़ा कीजिएगा। ओके, डाउन। कितने लोगों ने आरडी एफडी की हुई है? गुड। कितने लोगों ने गोल्ड खरीद के रखा है घर में? और किसने किसने सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है? हर बात का मतलब है मेरे बोलने का। वेरी गुड, देखते जाते हैं सर, इसको एक कैलकुलेशन देखते हैं। आज के हिसाब से अगर 22 आईडी लगा रहे हैं, 6500 के हिसाब की बात कर रहा हूं मैं, तो 1,43,000 रुपए, करेक्ट? 10, 11 और 1, 22 आईडी हो गई। 21 आईडी की डायरेक्ट इनकम हो गई 21,000 रुपए। मैचिंग ऑन एवरेज 400 रुपए, 400 मानो सर, कम मानिए, 25,000 हमने लगाए 143, तो राउंड फिगर में क्योंकि 10% का डिडक्शन भी है, तो 1,20,000 रुपए बच गए। यहां तक बात किसी को नहीं समझ में आई तो पूछिए। हम हॉल में बैठे हर एक व्यक्ति ने यह पैसा यहां लगाया, और हमारा कंपनी के पास या सिस्टम के पास आज ये अमाउंट बैलेंस है। इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ रहे, तो मैं इसके आगे का कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं। क्लियर है सर? सभी टेबल पे पक्का? ताली बजा लीजिए अपने लोगों के साथ। अब देखते हैं सर, अगर यही 1,20,000 रुपया, मैंने एक सवाल कहा था सर, गोल्ड, जिसने भी इन्वेस्ट किया अपने मन में सोचना, 1,20,000 में गोल्ड खरीद सकते हैं ना सर? खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं सर? करेक्ट ना? आरडी एफडी कर सकते हैं? बिल्कुल सही। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का कर सकते, चाहे वो ऑल टाइप हो, कर सकते। लेकिन उसमें एक चीज याद रखना सर, इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क होता है सर, सिक्योर नहीं होता। म्यूचुअल फंड को लोग लगाते हैं, साफ बोलते हैं एड में कि 100% रिस्क है। किसी भी कंपनी में लगा रहे हो जो चलती है सर, बार बार कल बता रहे थे, क्रिप्टो या आईएनआर में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैलकुलेटेड नहीं होता। मुद्दा समझना है कि क्यों रिस्क है। अगर कैलकुलेशन है, जैसे अपने बेस्ट इंग्लिश में है, तो रिस्क नहीं,
लेकिन जहां कैलकुलेशन ही नहीं है वहां रिस्क है, यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। अब समझते हैं सर कि ये पैसा हमने लगाया, सर गोल्ड का रेट कितने साल में आप लोग मानते हो कि डबल हो गया? 74 75 तक अभी गया, कितने साल में पैसा डबल हुआ? वेरी गुड। यानी हम 10 साल का एक नॉमिनल ले लेते हैं तो 1,20,000 के मैं 2.5 लाख बोल देता हूं, 10,000 और बढ़ा देता हूं, हो गया? प्रॉपर्टी तो खरीद ही नहीं पाई इसलिए उसमें कुछ होगा नहीं। आरडीएफडी सर कितने साल में डबल हो जाती है? 10 से 11 साल, यानी इसको भी हम 2.5 मान के चलते हैं। और सर इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने करके देखा होगा, किसी का मिला है किसी का गया, पर लिख लेते हैं इसको भी 2.5 लाख। किसी का कोई डाउट इसमें, कोई भी बात गलत लिखी है तो बोल सकते हैं, सही है? पक्का? अब एक चीज इसी के कंपैरिजन में, इसकी वैल्यू हमने कब लगाई सर? इसी पॉइंट को समझाना मेरा मेन मकसद है। नहीं सर 10 ईयर तो है, मैं जानबूझ के उस शब्द नहीं रिपीट कर रहा हूं कि देखो कोई कैच करता है, इसलिए मैंने कहा इंक्लूडिंग सभी लीडर्स, सिर्फ जेडन सर को छोड़ के, इंक्लूडिंग आरएम। इसकी ये वैल्यू कल लगी है सर, आज नहीं, 10 साल के बाद भी क्यों लगी है? 10 साल मान रहे हैं, चलो कोई नहीं सर, हमने इसको सोल्ड किया तब ये पैसे मिले हमें। जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपको नहीं पता, इसका रेट लगा लेना मकसद नहीं है, मेरा मकसद रेट लगाना नहीं है, मेरा मकसद है आपने पैसा लगा के 10 साल के बाद इसको बेचा तो पता लगा कि मुझे 1,20,000 के 2.5 लाख मिले। आरडीएफडी आपकी क्लोज हो जाती है सर, याद रखना, आप चाहोगे भी तो आरडीएफडी वापस री इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, मेरा मेन पॉइंट ये है। लेकिन इसी का कंपैरिजन चलते हैं, हमने 1,20,000 रुपए आज आपके वेस्ट इंग्लिश के क्लब 1 की रॉयल्टी लेने में लगाए। ये बात क्लियर है बिल्कुल? यस। मिटा दूं? वरना इसका जो अगला पार्ट है आपके सबके होश उड़ जाएंगे कि ये पॉसिबल कैसे है, और मुझे लगता है जिसकी नहीं होगी रॉयल्टी उसको करनी चाहिए 100%। तो ये जो टारगेट अक्टूबर का लिया है ना, वो टारगेट अगस्त में पूरा हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिठा दो सर। क्या फोटो कोई तो पर्सनली बैठ लेंगे सर हम, ये तो एक चर्चा का विषय चल रहा है अभी। अब देखना सर जो मैं बताने जा रहा हूं, आपने यही 1,20,000 रुपए आज बेस्ट इंग्लिश की रॉयल्टी में लगाए हैं। क्योंकि हम लोगों ने बीच में एक शब्द यूज किया था सीटीबी, इसको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं रॉयल्टी। जी एक कम करो बेटा, ये वाली बंद करो, एक मिनट लगी, इसको बंद। ये वाला बंद करो, वो तरफ रख दो, उस साइड का, हाँ वो दो। कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था सर, जो आपने अभी पेश किया मेरा लिखा, वो सीटीपी और रॉयल्टी दोनों साथ में समझेंगे? दोनों साथ में समझ रहे सर, यानी हमने जो रॉयल्टी का पैसा दिया उसमें हमारी दोनों चीज क्वालिफाई हुई ना, 2 डायरेक्ट लेफ्ट राइट होते सीटीपी क्वालिफाई होगी और 21 डायरेक्ट होते रॉयल्टी क्वालिफाई होगी। मगर हमारा मुद्दा मेरा समझाने का क्या है कि हमने 1,20,000 रुपए सिविल में भी 4-5 चीजों में दिया, और 10 साल के बाद ही जब वो चीज मेरी विड्रॉ हो गई देन मुझे 2.5 लाख रुपए मिले। यही अमाउंट मैंने यहां दिया, मगर देखते हैं कि मैं सीटीपी को छोड़ रहा हूं, 1 महीने में एक मिनिमम डाटा लेके चलते हैं कि रॉयल्टी में 300 रुपए आए, छोटा से छोटा लेके चलते हैं अमाउंट, क्योंकि अप डाउन हो रहा है पर हम फिक्सेशन पे चल रहे हैं। 300 रुपए 12 महीने में, यानी जो पहला साल है कितने हो गए सर? 3600। देखते जाइएगा ध्यान से, क्योंकि सर फिक्स नहीं है, फिर भी मैंने एक अप्रोक्स आइडिया ले रहा हूं कि हमें वो कैलकुलेशन समझ में आए कि ये 1,20,000 हमें कहां ले जाने वाले हैं और वो 1,20,000 हमें कहां लेके गए, तो हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सेकंड ईयर 500 रुपए हो जाएगा दूसरे साल में तो आगे, क्योंकि आगे रॉयल्टी वैसी 7,700 में बढ़ने वाली है।
इंटू 12 कितने हो गए सर? 6000। अब मैं साल में लिखता हूं, अमाउंट लिखता जाता हूं। 700 में 8400, 800 में 9600, 1000 में 12000, 1500 में 18000, 2000 में 24000, 2500 में 30000, 3000 में 36000 और 4000 में 48000। एक बार जोड़ लेंगे सर इसको प्लीज, मोटा मोटा कोई करेंगे कैलकुलेट? 40, 30, 70, 1, 1, 20, 1, 30, 1, 40। लमसम जोड़िए फटाफट। 3600, 6000, 8400, 9600, 18000, 12000, 18000, 24, 30, 36, 48। 2 लाख। जबकि याद रखना ये अमाउंट मैंने हमेशा फिक्स जोड़ा और कम जोड़ा है। फ्यूचर आपको दिख जाएगा 10 साल के बाद आप कहां होंगे। सर ये तो एक ही साल का है ना? सर हर साल में मैंने 12 महीने का लिख दिया। मुद्दा मेरा 10 साल को समझाना आपको। हाँ मैं वही कहना। हाँ ये पूरे साल का है। जैसे 1 अपन ने लगाया है और 1 साल में अपने को इतना रिटर्न आ गया। 1 साल में ये, फिर अगले साल ये, फिर अगले साल ये, एक साल करके 10 साल का टोटल है। 10 साल का। ठीक है। अब मानते हैं सर अभी सीटीबी, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे, सीटीबी का दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा, क्योंकि 2 का मीट्रिक्स है ये सीधा सीधा। जिसने भी जिस नंबर पे ज्वाइनिंग की है, लगभग जिसको पता है कहां की, ठीक है, नहीं पता तो मेरे से बाद में मिल लेना, क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले चुका हूं मैं। मान लीजिए हमने आज एग्जांपल लेते हैं, आज 22000 आईडी चल रही है। ठीक है। तो सीटीबी पहली जो आज जुड़ेगा उसको कब आएगी? 44000। कितने आएंगे? 100 रुपए। अगली कब आएगी? 88000। अगली कब आएगी? 1,76,000। इस हिसाब से आने वाले 10 सालों में, ज्यादा नहीं मानते सर, हम कम से कम सोच के चल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 6 लेवल की सीटीबी आ गई, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं आज 60,000 कंप्लीट करने की अक्टूबर तक, यानी पहली रॉयल्टी तो सबको आ गई इस बार। सहमत है? आज 22,000 है, 40,000 और होगी तभी 62,000 होती है। 65,000 पे हमारा 60,000 और 65,000 वाला टारगेट क्लोज, यानी ये वाला पैकेज हमें इस साल सबका कंप्लीट हो जाएगा जो अभी तक ज्वाइन है। और इसके बाद जो काम होगा वो 3 से 4 के मैट्रिक्स में चलेगा, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया, इस तरीके से आगे काम बढ़ता है। तो आगे के पैकेजेस बड़ा आसान होगा आपके कवर होना। फिर भी मैं कहता हूं सर अगले 10 साल के अंदर अगर आपके 10 लेवल कंप्लीट हुए, 6 लेवल ओनली, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 कम से कम जोड़ेंगे 6000। ठीक है। मुद्दा क्या था सर यहां तक समझाने का? ये 2,06,000 को मैं सीधा सीधा 2,10,000 या सिर्फ 2 लाख मान लेता हूं, और इसके बाद असली खेल शुरू होता है। आपके सिविल का जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो सारा का सारा क्लोज है, विड्रॉ कर चुके हैं सर आप लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मगर यहां आपका क्लोज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सीटीबी भी आगे बढ़ती रहने वाली है और ये रॉयल्टी भी कंटिन्यू बढ़ने वाली है। तो हमें ये रॉयल्टी लगानी कहां चाहिए? दिमाग लगाइए कि ये तो इनकम कंटिन्यूसली 3 पीढ़ी तक की है, और मैं वहां पैसे डाल रहा हूं। हाँ सुंदर जी प्लीज पूछिए। अगर इसे चाहें तो हम डबल भी कर सकते हैं 2 लाख का। बिल्कुल कर सकते हैं। 70 आईडी सेल भी करते हैं तो भी। वेरी गुड। ये तो मेरा अगला पॉइंट था, पर क्योंकि ये तो अपनी क्लास लेते हैं सुबह शाम, तो इनको पता है ये बातें। घर के बच्चे डिस्क्लोज करते हैं सर। एक चीज और बहुत अच्छी बात है, आज अगर हम गोल्ड खरीदते हैं हाँ। तो हम वो गोल्ड वापस ले लें तो हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा एसेट बाकी है, वही बोलने जा रहा था ना हम अभी। पूरा हटा भी लें तो भी मिलेगा। अगली चर्चा ही वही थी कि पहले ये क्लियर हुआ कि हमें इन्वेस्ट करना कहां चाहिए,
एडवांस बोल गए सुंदर जी आप एक्चुअल में हम लोगों को इसलिए पता था क्योंकि हम आरटीपी 2 अटेंड कर चुके हैं, तो हमें पता था कि इसका रिटर्न इतना आता है। पर मार्केट लेवल कंपैरिजन हम कंपैरिजन करना है ना सर, हर पॉइंट का कंपैरिजन करना है, तभी तो समझ में आएगा वी आर द बेस्ट। क्यों बोल रहे हैं बार बार, उसको निकालिए मार्केट से, बेस्ट है कैसे, समझ में आया? लेकिन सर इससे भी डबल है पैसा, वही तो इसका भी पैसा डबल है, थोड़े से भी समझते हैं इसको। ये हमने 10-11 आईडी लगाई थी। सिस्टम का क्या कोई बाउंडेशन है कि आप आईडी सेल नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, फ्री नहीं है इसके लिए बिल्कुल। मैं कहता हूं आपने 9 आईडी इधर से और 9 आईडी इधर से सेल कर दिएगा तो भी आपको रॉयल्टी और सीटीपी तो आने वाली है, वो तो नहीं बंद होने वाली। यानी 18 आईडी अगर आप सेल कर रहे हैं 6500 के रेट में ही, तो 1,17,000 रुपए बनते हैं सर। इसको भी जोड़ लीजिए, प्रॉफिट में कितना जा चुके हो, उसके बाद भी ये दोनों इनकम कंटिन्यू आने वाली है ना। तो आपकी रॉयल्टी बंद हुई क्योंकि 1, 2, 3 और 4 आईडी आज भी आपके पास अभी है। अगर आपको इस इनकम को 2 से 4 लाख करना है, ये तब की बात है। लेकिन ये मेरा दावा है सर कि जिस समय आप ये चीजें देखोगे ना क्लोजली, कोई भी एक आईडी बेचने वाला ही नहीं बेचेगा, कोई भी नहीं बेचेगा। लेकिन मुद्दा क्या था सर, बेचने की नहीं, आज जिसकी रॉयल्टी लगी नहीं, लगा के जाने वाले कितने लोग हैं यहां से, वो डिसीजन लीजिए प्लीज। पूजा मैडम ने सही बात कही, कितने लोग रॉयल्टी लगा के जाने वाले हैं जिसको कैलकुलेशन समझ में आया? पांडे सर देखिए, सबसे पहले पांडे सर को एक लगे देखिए। सबसे पहले लेडीज लोग ब्रह्मास्त्र से काम शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र, घर का ब्रह्मास्त्र होती है सभी लेडीज। आप सब घर जाइए, अपने फ्यूचर को लेके अपने हस्बैंड से बात कीजिए और उनको चीज समझाइए कि आज हमने ऐसा फ्यूचर का जो अपना प्लानिंग सोचा है जिससे हमारे पैसे हमारे तक नहीं, हमारे पोते नाती पोते जो भी जिसकी लैंग्वेज में बोलते होंगे, यानी आपके बाद आपके बच्चों के बच्चे तक आने वाले हैं, वहां इन्वेस्ट करना ठीक है या ऐसी जगहों में इन्वेस्ट करना ठीक है। और जब आप समझाओगे तो उनको शायद ज्यादा समझ में आएगा। और बाकी सब देखो जेंट्स की संख्या ज्यादा ही है, तो आप लोग खुद अपने आप में विचार करें कि हमें कहां लगाना चाहिए। हम लाखों रुपए इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, एक बीच से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है सर। ये मेरा रॉयल्टी का छोटा सा बताने का जरूरत समझी मैंने कि हम सब इस पे फोकस करें, प्लान में इसको यूज करें। अगले महीने का बिजनेस देखना, अगर कई गुना ना बढ़ गया तो जो कह दोगे वो हार जाएंगे आप सीधी जगह। सर सारे कह रहे हैं सीटी भी इतने साल में आएगी, क्योंकि मौका दिया है सर ने, तो जो चीज मन में आ चुकी है सोच रहा हूं क्लोज ही कर लेता। कर लीजिए सर, कर लीजिए। कौन कौन सोच रहा है सर सीटी भी आने में? कल बोल रहे ना 12,500 करोड़। नहीं, अचीव तो सब कुछ होगा सर। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं जो इंसान चाहे और वो ना, वरना जहाज नहीं उड़ता, हवा में बल्ब नहीं जलते, सब कुछ पॉसिबल ही नहीं। और आप लोग ही करोगे, आप इस सिस्टम में आए हुए चुने हुए लोग ही करने वाले हो। आने वाले 3 साल के बाद आप सब लोगों का नाम अगर कहते ना सुनहरे अक्षरों में ना लिखा जाए तो नाम बदल देना, क्योंकि देखो यहां सिखाने वाले ये शब्द अलग है पर बोलने पे मजबूर होना पड़ रहा हूं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे सीएमडी अपलाइन सीनियर्स देखे कंपनी में। पहला प्रोग्राम मेरी लाइफ को अटेंड किया है जहां सीएमडी सर 1 मिनट के लिए यहां से नहीं गए, हमारे अपलाइंस नहीं गए, तो एक ताली बनती है सर। सर की उस सोच को सलाम। किस कंपनी में आज तक आपने कमीशन भी लिया और सैलरी और पेंशन भी लिया? कोई एक का नाम बता सकते हैं? वेरी गुड। क्योंकि सर सोच ही नहीं होती लोगों की। आपका जो नया कॉन्सेप्ट या नया एडिशनल 1200 रुपए बढ़ के आईडी आएगी,
प्लीज। आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर जो 90% दे रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठिए सर। कमीशन के साथ साथ दोनों चीजें देना सोची नहीं होती। आपके 1200 रुपए बढ़ रहे हैं आगे, कभी सोचना सर आगे सर ने एलडीपी के अंदर ही बता दिया था वो पैसा हम आपके जो टाइप्स ऑफ इनकम उसमें इंक्रीज करने वाले हैं। वरना कंपनियां जब नया प्रोडक्ट लाती हैं वो अपने लिए लेके आती हैं, वो कभी भी लोगों के लिए नहीं लेके आती। तो ये एक सोच है, ये एक ऐसी सोच है जो हम सबको, ये 25 करोड़ तो कुछ भी नहीं है सर, इसकी कैलकुलेशन ही नहीं देख पा रहे हो आप लोग। अब सीटीपी पे मुद्दा आता है, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। कितने लोग सर सीटीपी का वेट कर रहे हैं? सर वेट ही क्यों करना, सर ने तो सीटीपी आज से देना चालू कर दिया पिछले महीने से, अप्रैल के अंदर। राइट सर, कैसे? हाँ, सैलरी के रूप में ये दिया ना सीटीपी इनकम, शुरुआत कर दी ना सर। देखिए सीटीपी मिलना शुरू हो गया ना, सैलरी कल ग्रुप पे एक मैसेज आया था, हमारे एक साथी ने सीटीपी अचीव की, ये सैलरी अचीव की। दुख की बात है सर, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता। बुरा मत मानना सर, सबको टाइम मिला हुआ 5-10 मिनट। मैंने पहले भी मैसेज डाला है सर, पर्सनली उसको कीजिए, देखिए तो सही ना। किसी साथी ने मेहनत की और हमारे सिस्टम ने हमें क्या दिया, इस छोटे से कैलकुलेशन को देखते हैं। आप सीटीपी में जाते 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, यहां तक हमने कभी एक एवरेज लिया कि लगभग 10 साल मान लें या 6 साल मान लें जब हमें सीटीपी आएगी। डाउट है किसी को यहां पे? नहीं। क्लियर है? मेरे को 6 साल अगर वेट करना है अभी और मेरे को आज मिल रही है, कौन सी बेस्ट है सर? क्यों वेट करूं मैं? देने वाले ने तो हमको दे दिया पिटारा खोल के, हम लेना ही नहीं चाहेंगे तो देने वाले की क्या गलती है? सर जो सैलरी मिल रही है, कितना बड़ा टारगेट दिया, सिर्फ 15-15, सिर्फ, क्योंकि बीडीएम तो सारे ही है, 1-2 लोगों को छोड़ के। और मैं कहता हूं सर ने, शब्द नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर वही बात है, सिचुएशन ऐसी है, अपनी सोच से ज्यादा जो नहीं देना चाहिए था दिया, सबको लिए, इसलिए दिया कि सिस्टम और आगे बढ़ सके। क्योंकि सर आज हमारे इस पूरे 10 रैंक के अंदर, ये जो रैंक है ना सर, ये इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा ऐसी नींव है जहां से आपका आने वाला जो महल बनने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते, वो सालों साल भी कोई हिला नहीं सकता वेस्ट इंडीज को, लेकिन वो डिपेंड करता है यहीं से। क्यों? रीजन, अगर हर मीडियम कोशिश करेगा कि मुझे सैलरी चाहिए, तो सर एएम को तो 30 जो चाहिए थे, 30 कहां चाहिए एएम को? अगर उसके एक मीडियम भी है दोनों तरफ तो उसको भी तो 15 ही चाहिए। लेकिन अगर उसने गलती से 2-2 मीडियम लेफ्ट राइट तैयार कर लिए तो उसको तो कुछ भी नहीं करना है, फ्री में मिल रही है उसको सैलरी। और मुझे अफसोस है सर, जहां तक मेरी नॉलेज है 30-31 एएम है कंपनी में और अभी तक किसी की सैलरी अचीव नहीं हुई, दिया हुआ तोहफा किसी ने नहीं दिया। और फक्र से बोलता हूं सर, मैंने अचीव की, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं, ऐसा नहीं कि काम के लिए, सर ने दिया तो करना है। मेरी टीम में एक ही बीडीएम है सर अभी तक, रेनू मैडम, और आज आप लोगों के बीच में कुछ देर के बाद आईडी ग्रुप में डाल दूंगा, आज मैडम की भी सैलरी अचीव हो चुकी है। अगर एक लेडीज हो करके वो काम कर सकती है, सर ने जो तोहफा दिया उसको ले सकती हैं, बुरा मत मानना सर, बहुत सारे जेंट्स बैठे हैं तो हम लोगों में कोई कमी नहीं है। बुरा लगेगा सर, मैंने पहले बोल दिया, मेरी बातें कड़वी होती है सर, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, सच हमेशा कड़वा होता है। और सच में सर, अगर एक्चुअल में सबको इस सिस्टम से सबने सपने देखे, सच में सपना देखा है एक्चुअल में, तो जब अगली आरटीपी या एलडीपी या कंपनी का प्रोग्राम हो तो इस जोश के और इस तरीके से यहां पे लोग नहीं आना कि सर हम 2 साल पहले भी एएम थे और आज भी एएम है, 2 साल पहले भी बीडीएम थे और आज भी बीडीएम है, या 1.5 साल ज्वाइनिंग किए हो गया और आज भी हम बीडीएम नहीं बने।
इस सोच को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए हर एक से 1-2 महीने के अंदर आपका रैंक चेंज हो, तो ही कुछ होगा। जब तक रैंक चेंज नहीं होगा तब तक ये 40,000 सर आप कह रहे हो व्हाइट पेपर देता हूं, मैं लिख के देता हूं। दिसंबर तक अगर आप 10,000 आईडी भी कंप्लीट कर दो तो मैं जो कह दोगे आपके नाम लिख दूंगा। इतना बड़ा दावा करता हूं सर, संभव नहीं है इस तरीके से, क्योंकि पिछले 4 महीने का अगर आप लोग डाटा उठाओगे, अपने आप आइडिया खोल के देखना हम कहां हैं। और उसका रीजन यही है कि हम लोग सपने तो देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए सर ने जो उनकी तरफ से बेस्ट हो सकता था, शायद वो बीडीएम का पैसा देना भी आज सिस्टम पे लोड है, मगर ये बीडीएम जितने भी हैं 80+, अगर इस लोड को पूरा करने में आज हर आदमी अपनी कोशिश कर दे तो कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम लोग? यस, देखो सर, अब मैंने पूछा बड़े धीरे से करेंगे तो यस। क्या करेंगे हम लोग इसको कंप्लीट? वेरी गुड। ये जोश सर बातों में नहीं होना चाहिए, ये जोश आज से ही दिखना चाहिए। आज ग्रुप में अनगिनत मैसेज आने चाहिए, मेरी टीम से 10, मेरी टीम से 20, मेरी टीम से 50, मेरी 2 रॉयल्टी, मेरी 1 रॉयल्टी है, तभी कंप्लीट होगा। वरना तो सर देखो काम तो चल ही रहा है और काम चलता भी रहेगा। लास्ट अचीव कैसे होगा ये बोल के मैं उतरता हूं सर। बीडीएम से तैयारी बता रहा हूं कैसे अचीव हो जाएगा फटाफट। छोटा सा कैलकुलेशन है जो मैंने रात थोड़ा सा कैलकुलेट किया है। नियर अबाउट 80 बीडीएम होंगे पांडे सर पूरी कंपनी में। पांडे सर 80 बीडीएम होंगे पूरी कंपनी में, लगभग 80+। सर इसका भी 50% लेता हूं, 40 बीडीएम। 40 बीडीएम का भी मैं 20% लेता हूं, सॉरी 25%, यानी 10 बीडीएम। सर एक बीडीएम के नीचे कितने लोग होते हैं लेफ्ट राइट? 100 और 110, 100 और 110। देखो सर 80 बीडीएम में से 40 और 40 का भी 25% यानी सिर्फ 10। सीधा कहां में परसेंटेज घटा के लाऊं, जो कि घटानी नहीं चाहिए, बढ़ानी चाहिए हमेशा। मगर मुद्दा अचीव कैसे कर सकते हैं? अगर छोटा छोटा सब अपने ऊपर बर्डन लेने की कोशिश करेंगे तो ये टारगेट तो मैंने कहा ना सर, अगस्त भी बहुत बड़ी बात है। आप लोग जितना जल्दी कोशिश करोगे, मई जून जुलाई कभी भी हो सकता है। अब ये इन लोगों ने सिर्फ 3 आईडी पे फोकस किया, यानी कि ट्राई किया। ये 100 इधर है, 10 इधर। अगर इसमें से केवल 10 लोग, 100 में से भी 10 लोग, 80 में से 40 बीडीएम, 40 में से भी 25%, यानी केवल 10 बीडीएम जिनके सपने बड़े हैं, जिनको करोड़ों चाहिए, इन 10 लोगों ने 3 लोगों से 3 आईडी, तो कितनी आईडी बनी रोज की? 30। 10 लोगों की महीने में कितनी बनी? नहीं समझ में आया? 900। ये अगर हम ये टारगेट लेके यहां से जाएंगे सर, मैंने कहा केवल 10 बीडीएम, सिर्फ 3 आईडी का डेली का टारगेट ले ले। जिसके नीचे 210 लोग हैं, 210 आईडी हैं, वो केवल 3 आईडी डेली का टारगेट ले तो 30 के हिसाब से बनते हैं 900। और ये आपका टारगेट सारे आज बना लो कि मई में ये होना ही चाहिए। और अगर मई में सर ये कर लिया आप लोगों ने, तो जून में ये जाएगा सीधा 1800, क्योंकि फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका कैलकुलेशन कितना बड़ा है। 3600, 7200, 15400, 6 महीने का कैलकुलेशन कर लीजिए सर, आपकी लगभग 60,000 प्लस नई आईडी हो रही है। सोच के देखो, सिर्फ 3 आईडी का खेल बताया मैंने, रॉयल्टी तो भी रखी हुई है। इससे छोटा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुद्दा ये है ना सर, करना चाहेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। जब करना ही नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं। मेरा एक पर्सनल डायलॉग है हमेशा का, तकिया कलाम, रोबोट का जमाना है। नीता अंबानी ने रोबोट खरीद लिया, वो खाना खिलाता है, मगर खाना उसके मुंह में ला के डाल देता है। चबाने के लिए तो हमारे को अपना मुंह हिलाना ही पड़ेगा। सर ने जैसा सिस्टम दिया है आज,
शायद अगर हमने जिसने भी नेटवर्किंग की है, कोशिश कर रहे हैं या सोचा होगा कभी भी कुछ बड़ा करने का, दोस्तों अगर हम यहां से नहीं ले पाए तो जिंदगी में जो पछतावा हम लोग करेंगे ना, शायद ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं। तो इसीलिए दिल से, दिमाग से, जैसे भी समझ में आए, सबसे पहली बात एक चीज समझ के जाइएगा कि सब एक सिस्टम है, एक कंपनी है, एक परिवार है। किसी को भी किसी की जरूरत लगती है तो दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सबको समझ में आएगा 1000 के बाद हमारी सबकी मैचिंग सबके काम से आती है। इसी तरीके से रॉयल्टी भी सबके काम से आती है। बहुत सारे लोगों ने रॉयल्टी लगा रखी होगी, लेकिन अगर नए महीने में कुछ भी नहीं किया, फिर भी इनकम आई, चाहे 10 रुपए आई, लेकिन आती है। तो जब सब एक साथ है, एक साथ मिलके बोझ उठाना है, और उसके लिए जो परिश्रम का आपको फल मिलना चाहिए, जो सैलरी या पैसा या कमीशन मिलना चाहिए, वो सर ने सोच से भी ज्यादा दे दिया। तो मुझे लगता है सर अब कमी हम लोगों के लिए अंदर है। प्लीज लास्ट में किसी को भी मेरी बात कहीं बुरी लगी हो, किसी भी तरीके से किसी को कोई हार्ट हुआ हो, देन सॉरी फॉर दैट। मकसद किसी को पर्सनली हिट करना नहीं था। मकसद है सर दिन रात एक कर दीजिए। अगर सपने बड़े हैं और सपने ही नहीं है तो आज भी चल रहा है सब कुछ और आगे भी चलता रहेगा। ड्रीम्स लेके आए हैं तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो भी आपसे बेस्ट हो सकता है कीजिए, रिजल्ट जरूर निकलेंगे। और इस रिजल्ट का, या मैंने इतनी देर जो कुछ भी कहा, अगर इसमें से 1% भी काम हुआ, 10% भी हुआ, तो मई में इस रिजल्ट के लिए 26 तारीख को मिलेंगे स्टेज के ऊपर और आपको दिखाएंगे